तो बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। दो ऐसे पुराने दुश्मन जो एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए थे जो शायद पूरी दुनिया को ही बदल देता। चलिए समझते हैं कि ये संकट आखिर इतना गहरा हुआ कैसे। सोचिए, 7 अप्रैल 2026, ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आई एक आखिरी धमकी ने सच में पूरे ग्रह के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। ईरान के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की ये आखिरी डेडलाइन थी। पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। क्या इस धमकी का मतलब एक न्यूक्लियर हमला था? देखिए, ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इस आखिरी चेतावनी से पहले अमेरिका ईरान को 4 बार अल्टीमेटम दे चुका था। 21 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच दी गई इन सभी चेतावनियों को ईरान ने नजरअंदाज कर दिया और नतीजा, टेंशन बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया। और इस सब के बीच राष्ट्रपति के बात करने का तरीका भी तनाव को और बढ़ा रहा था। 7 अप्रैल आते आते उनका लहजा इतना आक्रामक हो चुका था जो कूटनीतिक भाषा से, आप समझ ही सकते हैं, मीलों दूर था। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये पहले कभी नहीं देखा गया था। जाहिर है, इस तरह की बयानबाजी से दुनिया भर में खलबली मच गई। यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब ने साफ कहा कि आम नागरिकों के ठिकानों पर हमला एक युद्ध अपराध होगा। वहीं कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। और फिर जब हमले में सिर्फ 90 मिनट बचे थे, एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान ने बीच बचाव किया और दोनों देशों के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमति बन गई। इस एक कदम ने दुनिया को एक बड़ी तबाही के मुंह से बाहर खींच लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सिचुएशन इतनी विस्फोटक हुई कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, पूरे 50 दिन पीछे, 28 फरवरी को, जब इस विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हुई थी। 50 दिनों से भी ज्यादा चले इस युद्ध की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। 4000 से ज्यादा जानें गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों तबाह हुए परिवारों की कहानी है। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखें तो सबसे ज्यादा विनाशकारी असर लेबनान और ईरान पर पड़ा। इन दोनों देशों में मिलाकर 4000 से ज्यादा मौतें हुईं। इनके अलावा 26 इजरायली और 13 अमेरिकी सैनिक भी इस लड़ाई में मारे गए। लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। असल में इसका मतलब